अक्टूबर 2023 को अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर ने 10,000 से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नौकरी से निकाल दिया और पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। तो मुझे खुशी है कि अंततः दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना को भारतीय जनता पार्टी के दबाव के आगे झुकना पड़ा और आज ये घोषणा करनी पड़ी कि हम 11 नवंबर से उन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाएंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें निकाला क्यों, क्या कसूर था उनका। ईमानदारी से काम कर रहे थे, मेहनत से काम कर रहे थे, एक साल तक वो धक्के खाते रहे और जब माननीय उपराज्यपाल जी ने आदेश दिया कि आप इन्हें बहाल कीजिए, तब मजबूरन आपको आज ये आदेश देना पड़ा। और उसमें भी आप कह रहे हैं कि 11 नवंबर से। हमारी ये मांग है कि आपने उनकी दिवाली काली की है। तो माननीय उपराज्यपाल ने कहा था कि 1 नवंबर से उनको लगाइए, तो आपको आज भी, चाहे आप उनको नौकरी पे 11 नवंबर से ले रही हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह 1 नवंबर से जारी कीजिए और उन 10,000 से ज़्यादा भाई बहनों को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो तुरंत दीजिए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो किससे न्याय मांग रहे हैं। उनके अध्यक्ष को ये भी बताना चाहिए कि जो अन्याय उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया, उसका न्याय कौन करे। जिस न्याय यात्रा की वो बात कर रहे हैं, उसी ढोंगी भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में वो अपने कंधे पे घुमाए घूम रहे। तब आपका न्याय कहाँ गया था? कांग्रेस के लोग ये भी बता दें। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने लगातार भ्रष्टाचार से दिल्ली को खोखला किया। तो आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि आप अरविंद केजरीवाल की गोद में जाके बैठे? और आज इसकी क्या गारंटी है? दिल्ली की जनता आपसे पूछती है कांग्रेस वालों कि कल फिर ऊपर के आदेश के बाद आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चलोगे। आप दोनों आपस में एक दूसरे की ए और बी टीम है जो सिर्फ जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को न्याय यात्रा नहीं, आप लोगों को आत्मचिंतन यात्रा निकालनी चाहिए। एक सवाल है कि मैंने बाबा खड़क सिंह मार्ग पे ये लगा स्मोक टावर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण। पिछले 10 सालों में सिर्फ प्रदूषण के नाम पर इवेंट किए गए हैं, पैसे लूटने का काम किया गया। और ये 24 करोड़ का स्मोक टावर, ये एक तरह से मकबरा है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का, जो दिखाता है सिर्फ एक दिन के लिए वो चलाया गया, दिखाया गया, उसके बाद से वो बंद पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी गंभीर है, जो उसका सीधा सीधा एक नमूना। घोषणाएं होती हैं, हम तो कृत्रिम बारिश भी सुन रहे थे कि होने वाली है। और मैं ये गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, ये स्थिति आती क्यों है? जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है, तब आप आके कहते हैं कि हम ये करने वाले हैं। हम बार बार एक बात को दोहराते रहे हैं कि प्रदूषण की लड़ाई 12 महीने 24x7 लड़के ठीक होगी। ये 1 2 3 दिन के इवेंट से ठीक नहीं होगा। आप मोटर बोट चला के यमुना के पानी की झाग छुपा सकते हैं, लेकिन उसकी गंदगी और आपका भ्रष्टाचार उससे नहीं छुपने वाला। दिल्ली में ये पहला हादसा नहीं है। मुझे बहुत संवेदना है उस परिवार के साथ। और आप बता रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसकी जानकारी लेता हूँ। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, राजेंद्र नगर हादसा हो, किराड़ी का हादसा हो या पटेल नगर का, इस सरकार का ध्यान सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटने पर है।